और भाई लोग कैसे हो सब। होप कि सारे अच्छे होंगे। मैं सिंगापुर में 5 साल से फूड डिलीवरी का काम कर रहा हूँ। और मैं ये पहले ही बता देता हूँ आपको, ये सिर्फ परमानेंट रेजिडेंस एंड सिंगापुरियन ही कर सकते हैं, ताकि बाद में आप कोई पूछे ना ये हम भी कर सकते हैं या कुछ। सो पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास मैं सुबह से काम स्टार्ट किया, तो अभी तो 12:19 हो चुके हैं। ठीक है। और यहाँ का जो मौसम है वो आप देख ही सकते हैं कि जैसे धूप है और 30 डिग्री का टेम्परेचर रहता है। मोस्टली यहाँ पे 30 डिग्री से 30 डिग्री से लेकर 32 डिग्री तक रहता है, और उसके बाद जो है बारिश का मौसम हो जाता है। तो मैं ऑलरेडी कितने ऑर्डर कर चुका हूँ सुबह से। मैं सुबह से 14 ऑर्डर कर चुका हूँ। ये मेरा 15वां ऑर्डर है जो मैं छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो अभी मेरे पास जो था 3 स्टैक ऑर्डर थे। आराम से चलाओ भाई, क्या बात हो गई। मेरे पास 3 स्टैक ऑर्डर थे, तो 2 तो मैं पहले ही दे चुका हूँ और अभी ये तीसरा है। ये तीसरा भी ज़्यादा दूर नहीं है। ये देख सकते हैं सिंगापुर की बस है। ये सारी बसें जो सिंगापुर में रहती है वो एसी वाली बसें रहती हैं। और अभी तो इन्होंने 3 डोर वाली बस चालू की है, जिसमें 3 डोर रहते हैं, ताकि जो पैसेंजर को है उतरने के लिए दिक्कत नहीं है। और अभी हमें यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेना है, और उसके बाद अराउंड 500 मीटर पे हमारा जो कस्टमर का घर है वहाँ पे हमें ड्रॉप ऑफ कर देना है। तो यहाँ पे मोस्टली कैसे ड्रॉप ऑफ करते हैं, यहाँ पे मोस्टली लोग अपना घर के डोर के पास वहाँ छोड़ देते हैं। तो मैं आपको जैसे जैसे और वीडियो बनाऊंगा आपको बताता रहूँगा, और आपको पूरी नॉलेज दे दूँगा कि कैसे कैसे लोग यहाँ पे काम करते हैं और कैसे नहीं है, और डिलीवरी का काम कैसे रहता है, कितना डिफरेंट है हमारे इंडिया से और यहाँ का, और कितना आसान है। और यहाँ का प्राइस जो है वो $5-6 ऐसे कुछ रहता है एक डिलीवरी का। तो हमने जाना है मॉन्स्टन व्यू लेन 31। ये रहा हमारा डेस्टिनेशन। तो ये मोस्टली अलाउड नहीं करते अंदर पार्क करने के लिए, तो हम यहाँ पे पार्क कर देते हैं, क्योंकि कई जो ये इनको हम कॉन्डोमिनियम कहते हैं सिंगापुर में। ये कॉन्डोमिनियम घर है, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है तो उसमें वो जैसे अपने अपार्टमेंट दे देते हैं ना इंडिया में, वैसे रहता है इसका काम भी। तो ये रहा सिक्योरिटी गार्ड का वो। तो हमें हाय बॉस 0511 थैंक यू। ओके, उसने कहा कोई बात नहीं आप घुस जाओ, क्योंकि वो खाना खा रहा था। तो हमें जाना है 5वीं मंजिल पे, और जो घर का नंबर है वो 11 है। तो हमें पहले तो देखना पड़ेगा, ये रहता है 01204। तो ये अपार्टमेंट में ऐसे स्विमिंग पूल रहते हैं, तो जिसको भी यहाँ पे स्विम करनी है वो नीचे आके स्विम कर सकता है। बट ये ओनली अलाउड है जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं। ठीक है। तो ये रहा हमारा यूनिट, ये लिखा है ना 05206। तो हमें जाना है 5वीं मंजिल पे। और इस बंदे ने ऑर्डर किया है, एक तो फ़िश ऑर्डर किया है और एक बाकुते ते। ये इनका ये चाइनीज़ फूड है, ये किसी चाइनीज़ का फूड है, तो ये अपनी समझ से बाहर है थोड़ा। बट मुझे पता है कि ये एक तो फ़िश है और दूसरा इसने कोई ते का मतलब तो चाय होता है यहाँ पे, अब पता नहीं। तो इसने इसको डिस्काउंट वाउचर मिला है $11 का। $0511
अरे ये देखो हम गलत आगे 05 तो फ्लोर है, हमें जाना है 11 पे, तो अगली वाली जो है अगली वाली लॉबी होएगी। ऐसे हो जाता है कई बार, हम भूल जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी सारी लॉबी इन्होंने बना रखी है कि इस लॉबी में जैसे 2 ही घर थे। अब 2 ही घर थे तो अभी हमें नीचे आके तो अगले में जाना पड़ेगा। देखते हैं ये 11 कहाँ पे है। कहाँ घूम हो गया भाई 11, ऐसे मत कर यार क्योंकि टाइम वेस्ट होता है ऐसे। इसकी लॉबी कहाँ पे है, ये रहा 07 to 11। अरे ओके ये रही इधर, यहाँ पे 2 लिफ्टें दे रखी है इन्होंने। तो ये जो अपार्टमेंट है इनका प्राइस, जो जैसे ये प्राइवेट बिल्डिंग है ना, तो इनका प्राइस मोस्टली रहता है 1 मिलियन से लाइक 1.5 मिलियन तक। तो ये जगह है ये थोड़ा शहर से थोड़ा सा बाहर है, तो इसका प्राइस इतना नहीं होएगा। बट हाँ इतना मैं कह सकता हूँ कि $1 मिलियन से कम नहीं हो सकता, या $2 मिलियन से, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट के हाउस है वो उसका ही प्राइस 1 मिलियन के आसपास है। तो ये हम ऐसे छोड़ देते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली घर के बाहर वो कहते हैं छोड़ दो। ये गाड़ी कितनी अच्छी है देखो, मर्सिडीज़ है, अच्छी गाड़ी है गाइस। तो ऐसे हम जो है यहाँ पे सिंगापुर में डिलीवरी का काम करते हैं। ये देखो अगला ऑर्डर आ गया मेरे को, $8.84 का, ठीक है। तो ये लोकेशन जो है ये काफ़ी दूर की है, हमें एक जगह जैसे उस सिटी से दूसरी साइड का लेके आना है ये ऑर्डर। प्राइस तो अच्छा है पर ये है कि काफ़ी दूर पड़ जाता है, और $8.84 का ऑर्डर रहता है। तो जैसे प्राइस के हिसाब से नहीं, यहाँ पे किलोमीटर के हिसाब से वो ऑर्डर का प्राइस देते हैं, बट फिर भी ठीक है, मतलब प्राइस अगर आप कंटिन्यू काम करते हो सुबह से लेके तो आपके अच्छे पैसे बन जाते हैं शाम तक। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना और सपोर्ट करना। मैं आपको ऐसे ही अलग अलग जगह पे लेके जाता रहूँगा और कुछ ना कुछ नॉलेज आपको बताता रहूँगा यहाँ के बारे में, सिंगापुर के बारे में, ठीक है। थैंक यू।